बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका पुनः स्वागत है। तो हमने जो वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की थी वो आपके पॉलीमर्स से रिलेटेड थी, जो कि पुराने सिलेबस के हिसाब से आपका 6 सेम में पड़ता है। साथ ही में न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका डीएससी कोर्स है, ठीक है, 4th सेम का। तो देखिए, अब तक हमने एक पार्ट बना चुके थे वीडियो का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कंप्लीट कर चुके थे, एक पार्ट बन चुका था। अब ये सेकंड पार्ट की वीडियो है जो हम शुरू करने वाले हैं। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि देयर आर 2 मेथड्स टू प्रोसेसेस टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर द पॉलीमर्स, राइट। जिनमें से पहला मेथड और जो आपके सामने है दैट इज़ द एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो क्या होता है, पहले हम इससे शुरू करेंगे और इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम, आपके सेम मोनोमर भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स भी हो सकते हैं। दे सिंपली ऐड ऑन वन अनदर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन विच molecular formula of repeating structural unit is same as that of starting monomer. The polymer thus formed is known as addition polymers and the process is known as addition polymerization, right? Or they are also called as chain growth polymers. Now what is he trying to say? देखिए, suppose कि there are two monomers, right? M1 and M2. Now these both can be same as well as different. वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप एडअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M1 प्लस M1 बॉन्डेड टू M2 एग्जाम्पल के लिए। तो जब आप इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे और इन दोनों का मोलिकुलर वेट निकालेंगे, सो इसका मोलिकुलर वेट प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यदि ये दोनों इक्वल हैं, राइट, ये इनका सम और इसके इक्वल आता है, तो इसका मतलब वो कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर। बिकॉज एडिशन पॉलीमराइजेशन डजंट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, एल्कोहल्स एटसेट्रा। क्लियर है? ओके। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ये कहाँ पे होती है पॉलीमराइजेशन, उन मोनोमर्स में जिनमें C डबल बॉन्ड C है। एंड द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय सब्सटेंस नोन एज ए इनिशिएटर, राइट। देन इंटरमीडिएट जो एडअप फॉर्म होगा दैट विल अटैक ऑन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल पे, सो दैट वन बाय वन लॉन्ग चेन इज फॉर्म्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, राइट। तो जनरल फॉर्मूला देखिए, सिंस द मोस्ट ऑफ द मोनोमर्स आर मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स, डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CHG, सो देयरफॉर द एडिशन पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज, 3 नाम आ चुके हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के, तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ चेन ग्रोथ की बात हो, विनाइल की हो या आपके एडिशन ग्रोथ, दे ऑल आर सेम, राइट। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स। देखिए, यहाँ पे आपके पास पॉलीथीन है। जब भी आप पॉलीमर को दिखाएंगे तो हम हमेशा दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे दिस वन एंड n नंबर ऑफ मोल्स दैट may vary, right? That is the concept of denoting the polymers. Now this is the polythene, 2 कार्बन एटम्स है, तो मोनोमर इसका क्या रहेगा, इस वाले बॉन्ड को हाफ ब्रेक कर दो, इसको हाफ ब्रेक कर दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, राइट। होमोलिटिक फिशन सुना होगा, इन दिस वे, होमोलिटिक फिशन दिस वे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सिंगल बॉन्ड, सो दैट्स वाई डबल बॉन्ड। सो ये इसका मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द इथीन मॉलिक्यूल एंड हैंस इट इज नोन एज ए पॉलीथीन। आपका जो यूज होता है घरों में डेली लाइफ में। पॉलीप्रोपाइलिन, ये भी आपका एग्जांपल है विनाइल पॉलीमराइजेशन का, PVC, पैन, पॉलीस्टाइरीन, PMMA, ठीक है। तो ये आप इसका ध्यान रखना। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं यदि हम, तो वो देखिए, आपके 2 टाइप्स की मैकेनिज्म है, प्रोसेसेस है विनाइल पॉलीमराइजेशन का। पहला है फ्री रेडिकल और दूसरा है आयनिक। आयनिक में भी 2 टाइप के हैं आपके, कैटायनिक और एनायनिक, वो हम आगे देखेंगे। सो ओवरऑल in vinyl radicalization, vinyl polymerization
we will be discussing three types of polymerization. One is the free radical, one is the cationic, one is the anionic. I hope it's clear now. Now one by one start करते हैं. In the case of free radical, नाम से ही suggest हो रहा है. Why we are saying free radical? Because the intermediate formed will be free radical. Right? So free radical vinyl polymerization है. And for that we will be using the initiators. इनिशिएटर कुछ यूज़ करना पड़ेगा, रेडिकल इनिशिएटर. तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. ये सारे एग्जांपल हैं. these are the radical free radical initiators, right? In presence of high temperature आप ये जो है देख सकते हैं फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है. नाउ दिस कैन इनिशिएट द चेन फॉर्मेशन रेट, राइट. 3 टाइप्स के हैं मैकेनिज्म में. फर्स्ट स्टेप इज़ द इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन. और यही 3 स्टेप आपके हर मैकेनिज्म में रहेंगे. क्लियर है. तो पहले स्टार्ट करते हैं. इन द केस ऑफ चेन इनिशिएशन, हाउ द इनिशिएशन विल बी स्टार्टेड. आपके पास इनिशिएटर है, हीटअप किया, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ. नाउ दिस आर डॉट विल अटैक ऑन मोनोमर यूनिट. ये आपके पास मोनोमर था, उस पर आर डॉट का अटैक हुआ, होमोलिटिक फिशंस हुआ. ठीक है. तो फ्री रेडिकल किस पे आ गया? कार्बन पे. तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ था आर पे, अब वो शिफ्ट होके कहाँ गया? कार्बन पे. और आर आपका चेन के साथ जुड़ गया है. नाउ दिस इज द यू में से एक्टिवेटेड मोनोमर. ये आपका तैयार है. अब ये एक्टिवेटेड मोनोमर फर्दर अटैक करेगा. आप देख सकते हैं दिस, ये एक्टिवेटेड मोनोमर था, ये आपका सेकंड मोनोमर पे अटैक हुआ. ठीक है. और इसको यदि आपको कम्प्लीटली दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं दिस. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हैं. और ये तो था मोनोमर पहला, ये है आपका दूसरा मोनोमर जो आपका बॉन्ड के थ्रू जुड़ चुका है. और जो लोन पेयर था, यहाँ आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो आपका टर्मिनल कार्बन पे था, अब वो 2 कार्बन और आके चल के टर्मिनल पे आ चुका है. नाउ दैट इज़ द प्रोपेगेशन स्टेप. द रिपीटेशन ऑफ दिस सीक्वेंस विद न्यू एंड बिगर साइज रेडिकल्स प्रोपेगेट्स द रिएक्शन एंड दिस स्टेप्स आर नोन एज अ चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप. यानी कि चेन को बढ़ावा देना. पहले केवल 2 कार्बन की चेन थी, अब वो 4 कार्बन की चेन हो चुकी है और आगे चल के n नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो जाएगी. राइट. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग प्रोपेगेशन. ना ये क्लियर है. फिर उसके बाद लास्ट आपका टर्मिनेशन स्टेप रहता है. टर्मिनेशन का मतलब होता है चेन को रोकना. सो इन दिस फ्री रेडिकल विल बी टर्मिनेटेड बाय 2 मेथड्स. या तो कॉम्बिनेशन मेथड यूज किया जा सकता है या डिस्प्रोपोर्शनेशन. क्या होता है वन बाय वन बताते हैं. देखिए सपोज कीजिए आपके पास 2 लॉन्ग चेन है. ठीक है. 2 लॉन्ग चेन है, दोनों आपस में कंबाइन कर गई. यह आप देख सकते हैं यहाँ से CH2CH दिस वन. एक चेन तो ये थी और दूसरी चेन आपकी ये थी. दोनों ही कंबाइन हो गई. अब पूरी चेन में कहीं भी कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है. ठीक है. सो दैट इज़ द टर्मिनेशन स्टेप. एक स्टेप ये हो सकता है. सेकंड डिस्प्रोपोर्शनेशन. क्या मतलब है इसका? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल है जिनमें से एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा. ठीक है. तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आपके पास 2 चेन्स है, उनमें से नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए. राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH आ चुका है. दैट इज़ द फर्स्ट. और यहाँ से जो हाइड्रोजन गया था दूसरी चेन में कहाँ पे जुड़ गया है? टर्मिनल कार्बन पे. तो ना तो इसमें फ्री रेडिकल है ना इसमें फ्री रेडिकल है. तो ये दैट इज़ द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ दिस वन. राइट. सो दैट वाज द फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन. तो जैसा कि आपको अभी बताया था कि चेन टर्मिनेशन में 2 स्टेप्स के या 2 प्रोसेसेस पॉसिबल है, जिनमें से एक था आपका कॉम्बिनेशन, एक था डिस्प्रोपोर्शनेशन. होता क्या है, कभी कभी आपके सर्टेन सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स है लाइक CCl4, वो क्या करते हैं, यदि उनको आप ऐड कर देते हैं तो जो चेन ग्रो हो रही थी ना, प्रोपेगेट हो रही थी, वो तो टर्मिनेट हो जाएगी पर नई चेन आपकी शुरू हो जाएगी. तो ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है चेन ट्रांसफ़र एजेंट, जो फ्री रेडिकल को इस चेन से हटाकर नई चेन बनाने में हेल्प करते हैं. सो सच कंपाउंड विच ब्रिंग अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल चेन विथ साइमल्टेनियस इनिशिएशन ऑफ अनदर पॉलीमर चेन, दे आर नोन एज ए चेन ट्रांसफ़र एजेंट. एग्जाम्पल्स आपके पास CCl4 है. एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यह आपके पास सपोज कीजिए चेन थी, CCl4 आपने ऐड किया,
तो यहाँ से क्या हुआ, CHCl आपका बॉन्ड बन गया और कोई इस पर फ्री रेडिकल नहीं है। नाउ फ्री रेडिकल इज ऑन CCl3 एंड नाउ दिस CCl3 विल अटैक ऑन न्यू मोनोमर, नए मोनोमर पे अटैक करेगा और आप देख सकते हैं ये चेन बननी शुरू हो गई। n नंबर ऑफ टाइम्स आया तो नई चेन बना दी इसने, राइट। इस चेन को टर्मिनेट किया था और इस चेन को इनिशिएट कर दिया। नाउ दे आर द एग्जांपल ऑफ चेन ट्रांसफर एजेंट्स, राइट। सिमिलरली वन मोर कंसेप्ट कम्स दैट इज द चेन इनहिबिटर्स। नाम से सजेस्ट हो रहा है, चेन का मतलब है जो आप चेन ऐड कर रहे हैं एंड इनहिबिटर मतलब रोकना, यानी कि चेन की ग्रोथ को रोकना। तो चेन ट्रांसफर एजेंट्स विच इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, they are known as a inhibitors, and the most common examples are amines, phenols, phenols, right. So they retards the chain propagation step. Now that was the radical polymerization, free radical polymerization. क्लियर है आपको? अब बात करते हैं हमारा सेकंड कंसेप्ट पे, दैट इज द आयनिक फिनाइल पॉलीमराइजेशन। टू टाइप्स के हैं बिकॉज देयर आर टू इंटरमीडिएट्स. In the case of cationic vinyl polymerization, the carbocations will be the intermediates, while in the case of anionic vinyl polymerization, carbanion will act as a intermediate. ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है तीनों में? देखिए फ्री रेडिकल में आपके पास फ्री रेडिकल थे एज अ इंटरमीडिएट, कैटायनिक में आपके पास कैटायंस है और एनायनिक में आपके पास एनायंस है एज अ इंटरमीडिएट. प्रोसेस मैकेनिज्म सेम रहेगा जो हमेशा होता है. यहाँ पे भी देखिए, सपोज कीजिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की जहाँ बात की जा रही है, इन दैट सिनेरियो यूजुअली दिस पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड्स लाइक H2SO4, यानी एसिड की प्रेजेंस में होता है. तो 3 स्टेप्स है. चेन इनिशिएशन कैसे, देखिए एसिडिक मीडियम है, मोनोमर आपका रेडी है. अब इनमें से हमेशा ध्यान रखना एरो का, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ से एरो स्टार्ट होती है. H+ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बट यहाँ डबल बॉन्ड पे है. सो दैट्स वाई वी हैव ड्रोन दिस टाइप ऑफ एरो, राइट. सो H+ कहाँ जुड़ेगा, सेटजैप रूल का तरह आपका CH3 पे, तो CH पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट अपॉन द चेन, मोनोमर आपका डोनेट होंगे. ठीक है, यहाँ पे खासकर ये बात ध्यान रखना था कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कहाँ की जाती है, जहाँ पे G ग्रुप आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. एंड रीज़न क्या है, G ग्रुप क्या करेगा, डेंसिटी यदि डोनेट कर रहा है देन इट इज़ स्टेबलाइजिंग दिस कार्बोकैटायन, राइट. वही यदि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो ये स्टेप पॉसिबल नहीं होता, अनस्टेबिलिटी आती, राइट. चलो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे. फिलहाल केवल इतना समझिए, दैट इज़ द एक्टिवेटेड मोनोमर राइट नाउ. नाउ दिस एक्टिवेटेड मोनोमर विल अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर, राइट. तो आप देख सकते हैं इन दिस वे, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए. तो ये बॉन्ड बन गया. अब यहाँ 4 कार्बन एटम की चेन है, तो चेन प्रोपेगेशन शुरू हो चुका है. ये आपकी लॉन्ग चेन बन गई. वही सेम सिमिलर पैटर्न है. चेन टर्मिनेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए. आप देख सकते हैं, तो ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. So that is the chain termination step, and conceptual point is that greater the stability of carbocation intermediate, ये जो कार्बोकैटायन आपका बन रहा है इसकी जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा. क्लियर है. सो देयरफॉर द एल्कीन्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे आर प्रेफरेबली पॉलीमराइज्ड अंडर द कैटायनिक कंडीशंस, ऑल्दो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैन ऑल्सो ऑकर, राइट. तो जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप्स है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास आइसोप्रोपाइलिन है, ठीक है, आइसोप्रोपिन, तो उस केस में भी CH3 ग्रुप है वो डोनेटिंग है. सो दैट्स वाई इन ऑल दोज मोनोमर्स इन विच G ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वी विल बी प्रेफरिंग द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. क्लियर है. अब ये एक बात देखिए, विनाइल क्लोराइड में क्या है, क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है. एक्राइलोनाइट्राइल में साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है. सो दे डू नॉट पॉलीमराइज अंडर दीज कंडीशंस,
रीज़न क्लियर है, क्योंकि स्टेबल नहीं है आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम हमारे थर्ड प्रोसेस की, एनायनिक पॉलीमराइजेशन के कुछ एग्जांपल कि ये कैसे पॉसिबल है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए एक बात समझिए कि आपको किसकी ज़रूरत होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की। क्यों? क्योंकि बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और चेन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? सो दैट्स वाई देर इज़ द नीड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अपना अमाइड, लिथियम अमाइड या ब्यूटाइल लिथियम जैसे इनिशिएटर्स। दीज आर द इनिशिएटर। फ्री रेडिकल में इनिशिएटर कौन से थे आपके, परोक्सी, राइट। कैटाइंस में आपका इनिशिएटर कौन सा था, H पॉजिटिव, दैट इज द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे आपका बेस रहेगा। क्वाइट सिंपल है, वही चीज़ बार बार रिपीट है। चेन इनिशिएशन स्टेप, यह आपका बेस है, बेस क्या करेगा, अटैक। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को कैप्चर किया, राइट। साथ ही में एक्स क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, सो दैट्स वाई इट इज स्टेबलाइजिंग दिस नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसने NH2 नेगेटिव ने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, बॉन्ड बन गया, नाउ कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ दैट इज द एक्टिवेटेड मोनोमर। एक्टिवेटेड मोनोमर विल फर्दर अटैक ऑन अनदर मोनोमर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 कार्बन एटम की चेन बन चुकी है और एंड सो ऑन। तो टर्मिनेशन स्टेप कैसे पॉसिबल है, जब ये जो आपका चेन बनी है कार्बेनाइन की, दैट इज एबल टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन H पॉजिटिव को कैप्चर कर ले यदि, तो आपके इजीली रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं, एविडेंटली ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन की जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी फास्ट आपकी एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगी। सो देयरफॉर एल्कीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लाइक दिस वन, these one, all of them are withdrawing groups that can be polymerized under anionic conditions, although free radical polymerization is also possible. ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब what are the limitations of vinyl polymerization? विनाइल पोलीमराइजेशन अब तक हमने 3 प्रकार की देखी है, या फिर मैं यदि ब्रीफ में बताऊँ तो 2 टाइप्स की थी। पहले फ्री रेडिकल, दूसरा आपका था आयनिक। आयनिक में भी 2 टाइप्स की थे, कैटायनिक एंड एनायनिक। सो दिस वाज द विनाइल पोलीमराइजेशन। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन, देखिए वन बाय वन। फर्स्ट सिनेरियो में देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पॉलीमर एक ही चेन में ऐड होता है। देयर इज़ द पॉसिबिलिटी दैट ब्रांचिंग कुड अकर, आपका मॉलिक्यूल साइड में भी ऐड हो सकता है कहीं पे भी। सो ड्यू टू दैट the free radical polymerization doesn't give linear polymers but instead provide you the branch chain polymers, and branching chain yields to low melting point, low degree of crystallinity and weak mechanical properties. Why we are saying that? Because if the chains are like this, that can be easily fitted. linear chain आपस में easily fit हो सकते हैं, interactions आपके strong होगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, आपका क्रिस्टलिनिटी भी ज़्यादा होगी और साथ ही में मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी स्ट्रॉन्ग होगी। बट विनाइल पॉलीमराइजेशन लीड टू ब्रांचिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, दे डजंट फिट परफेक्टली, विच लीड्स टू डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज इन क्रिस्टलिनिटी एंड डिक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। सेकेंड इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। जो पॉलीमर्स आप बना रहे हैं तो उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी सेम हो, वो कोई ज़रूरी नहीं, राइट। एग्जांपल के लिए आपके पास सपोज कीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ पे CHG, G इज़ डाउनवर्ड, H इज़ अपवर्ड, यहाँ पे भी G डाउनवर्ड, G डाउनवर्ड, G डाउनवर्ड, G डाउनवर्ड। यानी कि इफ़ देर इज़ अ सिनेरियो वेयर the stereochemistry is same at every carbon atom, then that situation is known as a isotactic polymers. Isotactic stereochemical arrangement की बात करते हैं हम यहाँ पे। So isotactic का iso means same, tactic means order, Greek word में, right।
ये कब होता है? जब ऑल द ग्रुप्स दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ जिगजैग। ओके, नाउ व्हाट इज द सिंडियोटैक्टिक? सिंडियोटैक्टिक होता है अल्टरनेट होगा। जी अभी डाउनवर्ड था, अब जी अपवर्ड आ गया, नेक्स्ट कार्बन पे फिर से डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड, अल्टरनेटिव। सो दैट इज द सिंडियोटैक्टिक ऑर्डर। एंड व्हाट इज अटैक्टिक? मीन्स रैंडम, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है। आपका जी अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, अप भी, अप, और यहाँ फिर डाउन आ गया, राइट। सो दैट इज द अटैक्टिव। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ polymers categorized under the concept of stereochemical arrangement। ठीक है। so what was the limitations of vinyl radicalization, right? Vinyl polymerization generally leads to attractive types of polymers, right? यहाँ लिखा भी होगा, हाँ ये देखिए, it gives you branched attractive polymers, right? now what is the importance of these types of orders? देखिए, in the case of isotactic and syntactic, जहाँ पे एक specifically particular arrangement है, in both scenarios they will be having perfect fit of chains, right? चेन आपस में perfect fit होंगी, जिसकी वजह से क्रिस्टलिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होगा और स्ट्रॉन्ग फाइबर होंगे, ओके, बिकॉज दे हैव सम ऑर्डर। बट इन केस ऑफ अटैक्टिक दे विल बी soft and low melting point polymers. Now free radicals are well known to provide you the atactic polymers, लेकिन हमें क्या चाहिए? isotactic या syntactic, and for that we will be using the concept of Ziegler-Natta catalyst। Ziegler-Natta catalyst ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे कई बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। देखिए Ziegler-Natta पोलिमराइजेशन क्या है? 1953 में जब इसको डिस्कवर किया गया तो उससे पहले ऑलमोस्ट ऑल विनाइल पोलिमराइजेशन वर कैरिड आउट यूजिंग द फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स, बट इन द era of or in the decade of 60s the coordination polymerization concept was introduced by Ziegler and Natta, right, who jointly received the Nobel Prize in this context also, right? So coordination polymerization was carried out in presence of Ziegler-Natta catalyst। ये आपका 1 नंबर का कई बार आता है क्वेश्चन। यह होता क्या है? टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड, यानी कि TiCl4 भी आप ले सकते हैं, उसको किसके साथ लेना है? एल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड, एंड दोनों का मिक्सचर, ये देखिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, दोनों का मिक्सचर को हम कहते हैं Ziegler-Natta catalyst inert solvent में, like heptane, right? तो there are 3 main advantages। first one, polymerization takes place under milder conditions आपकी milder रहेंगी। the polymer obtained will be linear, no branching will be obtained, and stereo specific manner में आप choose कर सकते हैं। साथ ही we can also prepare either isotactic, syntactic polymer by proper choice of Ziegler-Natta catalyst। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें, हाउ इट ऑपरेट्स, एंड फॉर दैट व्हेन ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड आर मिक्स्ड दे फॉर्म द टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। यह आपका टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं, होल्डिंग इथाइल ग्रुप, मोनोमर्स आपने ऐड किया। नाउ टाइटेनियम इज हैविंग एम्प्टी d orbitals, so that's why this pi bond will act as a electron donor and d orbital will act as a pi acceptor, so that's why there will be the coordination complex form। आप देख सकते हैं CH2CH3, ये कौन सा पोर्शन है? दिस वन, ठीक है। ये आपका बीच में इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर 2 कार्बन। तो अब जहाँ पहले टाइटेनियम के साथ आपके क्या जुड़ा हुआ था? इथाइल ग्रुप, अब क्या जुड़ा हुआ है? एन-ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही एक और आएगा एडअप होएगा तो वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे, तो जिसकी वजह से आपके पास हो गया अब N-हेक्साइल ग्रुप। तो आपको लॉन्ग चेन मिलती जाएगी पॉलीमर्स की, और इसको रिमूव करने के 2 मेथड्स हैं। या तो आप हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, जैसे आपने हाइड्रोजनेशन की तो टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन आ गया, और साथ ही में नेबरिंग कार्बन, ये देखिए यहाँ CH2 CH2 2 हैं,
कार्बन से CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड आ चुका है। एक तो मेथड ये है, दैट इज़ द मेथड ऑफ बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन। हाइड्रोजनेशन यदि आप करेंगे तो सिंपल सा मेथड क्या है, लास्ट टर्मिनल पे जहाँ पे CH2 है वहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो, आप देख सकते हैं CH3 ऐड हो। नाउ दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन मेथड। बाय बोथ प्रोसेसेस द polymers could easily be detached from the titanium complex, right? So by proper choice of experimental conditions we can synthesize either form of the polymerization polymers, right? That is the advantage of Ziegler-Natta catalyst। हमेशा ये ध्यान रखना ये आपका Ziegler-Natta catalyst है, ठीक है। तो यहाँ तक था बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। कुछ भी बच्चों आपको ना समझ आए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।